और ये आवश्यक क्यों हो जाता है इतना, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। सो एक बार आप सभी मुझे ये बता दीजिए कि मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है। दूसरा मुझे ये कंफर्म कर देना कि बैकग्राउंड में कोई इशू तो नहीं आ रहा है। देन फिर हम आगे क्लास को शुरू करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, कुछ दिन पहले एक केस हुआ था और वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ कि एक व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्डिंग करी और उसके बाद जाकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनका कहना था कि ये जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं उसका महिलाएं गलत तरीके से मिसयूज कर रही हैं और इस वजह से कई बार एक व्यक्ति को इस हद तक भी जाना पड़ता है। अब आप लोगों से मेरा ये प्रश्न बन जाता है कि क्या वाकई महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनका महिलाएं गलत तरीके से यूज कर रही हैं, या फिर कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर कुछ महिलाओं द्वारा इसका यूज किया जा रहा है गलत तरीके से। बाकी अदर केसेस में हम देखें तो वहां पर ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये बिल्कुल वही बातें हो गई। अब इसको लेकर के जो एक पुरुष वर्ग है, मैं उसको टारगेट करना चाहती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हो कि इसमें क्या बदलाव होने चाहिए कि इस तरीके से जब डाउरी के गलत केसेस बनाए जाते हैं, उत्पीड़न के गलत केसेस बनाए जाते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के गलत केसेस बनाए जाते हैं, तो आप लोग क्या चाहते हो कि न्याय प्रणाली में किस प्रकार का चेंजमेंट होना चाहिए। इस तरीके के जो कानून बने इसको लेकर के देखिए, कानून जो भी बनाए जाते हैं वर्तमान परिस्थितियों को देख करके बनाए जाते हैं। हमने देखा कि अब डिजिटल अरेस्ट आ गया, डिजिटल रेप आ गया, तो सरकार सोशल मीडिया से रिलेटेड जो आपका डिजिटलाइज चीजें हो रही है उसको लेकर के उसने कानून बनाए, क्योंकि कानून जो बनते हैं वो आपकी, जैसे बताया ना कि प्रवृत्ति चेंज होती जा रही है आपकी, तो जो अपराध है उनकी प्रवृत्ति बदल रही है। अब पहले महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बनाए गए और आज भी बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। लेकिन जब ये देखा सरकार ने कि अब इनका कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, तो अब इसमें बदलाव की बात शुरू हो गई कि आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इसमें बदलाव होगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि हार्दिक पांड्या वाला जो केस था, मैं क्रिकेटर का नाम ले रही हूँ यहाँ पर, हार्दिक पांड्या आप सभी जानते हैं, उनकी वाइफ थी नताशा, और आपने देखा होगा उनका जो डिवोर्स हुआ उसमें ये एक चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड करी थी कि हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा चाहिए। और हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर कहा था, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, बट जो मैंने आपको एक चीज बताई कि इस तरीके से चीजें ट्रेंड कर रही थी, आप इंस्टा देखिए, ट्विटर देखिए, फेसबुक ये सब पे ये चीज दिख रही थी। और हार्दिक पांड्या का कहना था, भाई मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी मम्मी के नाम है, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो क्या था भाई, एडजस्टमेंट ही था ना कि पैसे देने। बड़े बड़े हम डिवोर्स देखते हैं कि एलन मस्क का डिवोर्स हुआ, सबसे महंगा डिवोर्स हुआ, बिल गेट्स का डिवोर्स हुआ, सबका डिवोर्स होता है, ठीक है, और होता नहीं है जनरली, मतलब ये जो हुए उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसा जो है वो दिया गया है। इसी को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अमेरिका में आप करी जाती हैं कि पहले ही वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं तो वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। उन्होंने अभी तक 3 मैरिजेस करी हैं और तीनों मैरिजेस में अगर वो अपनी मैरिज तोड़ेंगे तो उसमें उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि कितनी प्रॉपर्टी उस जो उनकी पहली पत्नी थी उसको दी जाएगी। पहली पत्नी के लिए उन्होंने एक पूरा बनवाया था कि भैया अगर हम आपसे अलग होते तो इतना पैसा आपको देंगे, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए जब हम डाइवोर्स ले रहे हो। सेकेंड वाइफ जो थी उनके साथ भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी और उसमें भी लिख दिया कि हम आपको एक मेंशन देंगे, अपनी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा देंगे, आपकी बच्चे की जॉब या इसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, उसका पालन पोषण हम करेंगे। सेकंड मैरिज एंड थर्ड मैरिज की अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जो वर्तमान में उनकी अभी चल रही है मैरिज, ये भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है उनकी। और इसका भी पहले से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनवा करके रखा है कि अगर वो इस पत्नी से अलग होते हैं तो कितना पैसा वो उनको पे करेंगे और उस एट दैट पॉइंट पे प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या इस तरीके का कुछ सिनेरियो बना देना चाहिए इंडिया में, क्योंकि वैसे तो बहुत ज्यादा कल्चर हम अपना ही रहे हैं, तो ये वाला भी अपना लेते ताकि लड़ाई झगड़े इस तरीके से ना हो। खैर चलिए, ये तो वो बातें थी जो मैंने आपको जनरल बताई कि क्या हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्यों इन कानूनों में बदलाव की आवश्यकता पड़ रही है और कैसे बहुत बार महिलाओं के द्वारा इनका गलत प्रयोग किया जाता है और इसको लेकर के फाइनली अब चेंजमेंट हो रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास। विकास आ गए हैं, अंकित आ गए हैं, काजल, शिवा, नितिन, सत्या,